2023 में मैंने जिम शुरू की थी, क्रेटीन यूज़ किया और फिर जिम छोड़ दी। 2025 में मैंने पहली बार वे यूज़ किया, 3-4 महीने यूज़ करके मैंने वो छोड़ दिया। तो जब से मैंने जिम शुरू की थी 2022 के नवंबर से लेके 2025 के नवंबर-दिसंबर तक, इस 3 सालों में मैंने क्या-क्या सप्लीमेंट यूज़ किए थे, उसके बारे में मैं आपको आज अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँगा। और मैंने सप्लीमेंट्स क्यों लिए, आपको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने आए हो, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको एंड तक देखना और अपने रिव्यूज आप कमेंट में बता के जाना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो भाई, मेरा नाम है संदीप। अब मैं 19 साल का हूँ। 2026 के जुलाई में मैं 20 साल का हो जाऊंगा। मैंने 3 साल पहले जिम शुरू की थी और आज मैं बिगिनर से शुरू करके एक इंटरमीडिएट के लेवल तक लगभग पहुंच गया हूँ। तो उस टाइम पे मुझे सप्लीमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ी, मैंने सप्लीमेंट्स क्यों लिए और क्या आपको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, इस पूरी चीज़ के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो मैंने यूज़ किया था अपनी जिम की जर्नी में, वो है मेरा क्रेटीन। सबसे पहले मैंने यूज़ किया था ये अपना मसल टेक का क्रेटीन, जो कि मैंने 2023 में जब मैंने सांबा जाके जिम शुरू की थी, तो तब मैंने ये वाला क्रेटीन लिया था। मैंने ये क्यों लिया था, क्योंकि उस समय मेरे पास वे प्रोटीन लेने का इतना बजट नहीं था और जितना मेरे दोस्तों से भी सुना था, वो सारे मुझे कह रहे थे कि क्रेटीन एक अच्छा सप्लीमेंट है, उस समय तुमको लेना चाहिए। मैंने ये अप्रैल से लेना शुरू किया था और लगभग मैंने अप्रैल, मई, जून 3 महीने इसको यूज़ किया था, क्योंकि मैं जुलाई में जिम छोड़ दी थी अपनी। 11th-12th क्लास थी, तो मैंने उस टाइम पे ये क्रेटीन लेना छोड़ दिया, मैंने जिम भी छोड़ दी थी। तो इस टाइम में जब मैंने नया-नया जिम करना शुरू की थी और साथ में मैंने क्रेटीन भी लिया, तो इस टाइम में मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई थी, मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत शेप आ रही थी, मेरे शोल्डर अच्छे से डेवलप हुए थे, क्योंकि मेरे शोल्डर डेवलपमेंट बाकी बॉडी पार्ट से अच्छा है। मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ आ रही थी, मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ आ गई थी, मेरी रिकवरी अच्छी होती थी और जिम से क्रेटीन से मेरी स्ट्रेंथ आ रही थी, मेरी बॉडी की रिकवरी अच्छी होती थी और साथ-साथ मेरे अंदर अब मेरी ग्रोथ हो रही। तो क्रेटीन से मेरी बॉडी में ग्रोथ हो रही थी, मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही थी, मुझे साथ-साथ रिकवरी भी ठीक-ठाक मिल रही थी। तो अगर आप क्रेटीन लेते हो, तो क्रेटीन एक वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है और मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिसर्च भी क्रेटीन पे हुई है, आज तक के जितने के फिटनेस वाले हमारे सप्लीमेंट हैं। तो क्रेटीन सेफ ही है। सबसे सेफ क्रेटीन है आपका क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, जो कि सबसे चीपर भी होता है और सबसे अच्छा भी होता है। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो, तो क्रेटीन आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। मैंने शुरू में 2023 में क्रेटीन ये वाला लेना शुरू किया था और अभी मैं रिसेंटली 2-3 महीने से अपना ये वाला क्रेटीन ले रहा हूँ। ये वाला क्रेटीन मेरा खत्म हो जाएगा, तो मैं क्रेटीन को थोड़ा-सा 15-20 दिन का एक गैप दूँगा, फिर मैं नया वाला बॉक्स लाऊँगा क्रेटीन का। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, वे प्रोटीन। मैंने 2023 के बाद 2024 के अप्रैल में जब मेरी 12th क्लास खत्म हो गई थी, तब मैंने वापस जिम शुरू की थी। तो 2024 से 2025 की स्टार्टिंग तक मैंने क्या किया था, अपनी डाइट से सोया चंक्स खा के, पनीर वगैरह खा के, बीच-बीच में चिकन खा के अपनी डाइट कंप्लीट कर रहा था। डाइट मेरी कंप्लीट होती नहीं थी, तो मैंने अपना वे प्रोटीन लिया। 4 किलो तक वे प्रोटीन लिया है। 2 मैंने 1-1 केजी के पैकेट लिए हैं और एक मैंने 2 केजी का पैकेट लिया है अपने वे प्रोटीन का। तो सबसे अच्छा इसका बेनिफिट वे प्रोटीन का ये होता है कि आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है ये। अगर आपको 25 ग्राम चाहिए आपको प्रोटीन, तो आपको 4-5 अंडे तोड़ने पड़ेंगे। उससे आप एक वे प्रोटीन लेके पानी में घोल के उसको पी जाओ, आपका 25 से 30 ग्राम तक प्रोटीन ईज़िली पूरा हो जाता है। बट वे प्रोटीन मैं पिछले 6 महीने से नहीं ले रहा, क्योंकि मैं अपनी डाइट से ही प्रोटीन वगैरह पूरा कर लेता हूँ। मैं सुबह 5 अंडे खाता हूँ, शाम को मैं 200 ग्राम तक बोनलेस चिकन खाता हूँ, जिसमें मुझे लगभग 80 से 90 ग्राम तक प्रोटीन ईज़िली मिल जाता है और बाकी दिन के खाने से मुझे 10 से 20 ग्राम तक प्रोटीन और मिल जाता है। तो मेरे दिन का 100 से 110 ग्राम प्रोटीन बिना वे प्रोटीन के पूरा हो जाता है। तो मैं आपको भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, तब भी आप वे प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड करो। अगर आपकी डाइट से प्रोटीन पूरा हो जाता है, फिर आपको वे प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वे प्रोटीन एक ईज़ी वे रहता है आपका प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। अगर आपकी प्रोटीन इंटेक में 20 से 25 ग्राम तक का डेफिशिएंसी रहती है, फिर आप वे का 1 स्कूप लेके अपनी जो गैप है वो फिल कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अपनी वीडियो के अगले सप्लीमेंट की। इसके बाद मैंने 1 डेढ़ महीने पहले ही ये 2 सप्लीमेंट लिए थे। एक था हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें मेरे और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, मैं इसकी फ़ोटो लगा दूँगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, ल्यूटीन, ज़ैकास्टिन जो भी होता है ये, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन D3 के कैप्सूल्स हैं। तो ये मैंने लिए थे, ये मुझे 150 रुपए के करीब पड़े थे और उसके साथ मैंने अश्वगंधा के टैबलेट लिए थे, जो कि आपकी रिकवरी के लिए और आपकी स्लीप के लिए अच्छे रहते हैं। तो ये मैंने पिछले 1 महीने 1 डेढ़ महीने से यूज़ किए थे, अभी तक इसके अंदर थोड़ा-सा बचा हुआ है, थोड़ा-सा इसके अंदर बचा हुआ है। तो इससे मुझे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। इससे मुझे थोड़ा फ़र्क लगा मेरे जॉइंट्स वगैरह में, मतलब कि थोड़ी बहुत पहले कहते हैं ना थोड़ी आवाज़ आती है, स्क्वाट्स वगैरह जब परफ़ॉर्म करते हैं, बट अभी इसके जब मैंने यूज़ करा, मुझे वो चीज़ काफ़ी कम लग रही है और मेरे जॉइंट्स हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं पहले से, जो मुझे लगा है।
और स्लीप क्वालिटी में मेरी स्लीप रूटीन तो ऐसी खराब रहती है, बट मुझे लगता है इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। ये इनका असर तभी होता है इन ओमेगा 3 का या अश्वगंधा वगैरह अगर आप लेते हो, अगर आप इसको रेगुलरली 3-4 महीने से ये तक यूज़ करते हो, फिर आपको इसका असर दिखता है। बट एग्जैक्टली ये नहीं है कि आप अभी आज खाओगे तो आपको 2 दिन बाद इसके रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपको कम से कम इसको 3-4 महीने के लिए खाना है, फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये अगर मेरे रिसेंट सप्लीमेंट, जिसका मतलब कि ये गवर्नमेंट के ब्रांड के ही है, मैंने कोई इसका अलग से ब्रांड नहीं लिया था। अब इसके बाद लास्ट जो मैंने यूज़ करता हूँ, जो मैंने रिसेंटली बाई की हैं चीज़ें, तो एक है, इसकी मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, जिंक मैग्नीशियम। एक जिंक मैग्नीशियम है और दूसरी चीज़ है हमारी ओमेगा 3 फिश ऑयल। ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे इंडियन डाइट के हिसाब से हमारी ज़रूरी रहती है। जिंक मैग्नीशियम में क्या होता है, आपकी स्ट्रेस आपके कम रहते हैं, आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ती है, जो कि जिंक से और मैग्नीशियम से सच में प्रूव होती है। ये हमारे रिसर्च में भी प्रूव किया हुआ है कि जिंक मैग्नीशियम अगर आप लोगे तो इससे आपकी स्लीप क्वालिटी, मतलब अगर आप कम भी सोओगे पर आपकी जो स्लीप की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी। आपकी रिकवरी अच्छी होगी तो आप अच्छे से जिम में जाके एक्सरसाइज करोगे और आपके गेन्स बढ़ेंगे उससे। जिंक से क्या होता है, जो ज़्यादा से क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ती है, आपकी मसल डेवलपमेंट और ग्रोथ में फर्क पड़ता है, और साथ में अगर आप जो पोस्ट वर्कआउट आपकी रिकवरी होती है वही बूस्ट होती है। ये जो ब्रांड है मैंने लिया है ट्रू फार्मा का, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि उसने भी इसका यूज़ किया था, उसको अच्छे इसके रिजल्ट मिले, तो उसके मैं रिकमेंडेशन पे ये यूज़ कर रहा हूँ। बट ये जो भी हम सप्लीमेंट लेते हैं ये हमारा ट्रायल एंड एरर पे ही फर्क होता है। कोई सप्लीमेंट किसी पे अच्छे रिजल्ट देते हैं, किसी पे अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो आपको एक बार खरीद के खुद अपनी बॉडी पे यूज़ करके पता लगेगा कि उस सप्लीमेंट से आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आपको बेनिफिट मिलता है आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलता तो आप सप्लीमेंट चेंज करके पता कर सकते हैं कि कौन से ब्रांड का सप्लीमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से सूट करता है। ये हो गया हमारा पहला सप्लीमेंट, जिंक मैग्नीशियम। ये ब्रांड इसका ट्रू फार्मा का ब्रांड का लिया है मैंने। कोई मुझे ब्रांड पैसे नहीं दे रहा और देगा भी नहीं, मेरे 200 सब्सक्राइबर है। फिर अभी मेरा दूसरा सप्लीमेंट है ओमेगा 3 फिश ऑयल। इसमें क्या होता है, आपकी ब्रेन हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, आपके जॉइंट्स, जो कि हमारा ये था, ये हमारा मतलब कि सबका मिक्सचर था जो मैंने ये वाला लिया था फिश ऑयल। इसकी आपको मैं दिखा भी देता हूँ टैबलेट्स का, अलग अलग टैबलेट कैसे होती है। जैसे इसमें टैबलेट थी थोड़ी मतलब कि ऐसे, और जो ये वाला फिश ऑयल है हमारा असली वाला तो इसमें क्या है, ये पूरा नॉन वेज में आता है। इसमें फिश के एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये पूरा नॉन वेज में आता है, और ये वाला आपके वेज में आता है। आप ये ले सकते हो, मतलब कि बेनिफिट में आपको ये वाला अच्छे से बेनिफिट देगा, क्योंकि ये तो अच्छे से ब्रांड का, और ये बेसिकली उसी काम के लिए, आपके सप्लीमेंट आपकी सपोर्ट करने के लिए, ये आपके ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से आ जाता है ये ओमेगा 3। फिश ऑयल में क्या होता है, आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी बोन हेल्थ, आपकी जॉइंट हेल्थ जो होती है वो अच्छी रहती है, आपकी मसल अच्छे से रिकवर होती है, ये बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये भी सेम ब्रांड का है जिसका ZM है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स थे, मैंने आज तक यूज़ किए थे। अब आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, आपकी डाइट पे नॉनवेज आइटम्स बिल्कुल नहीं है, अगर चिकन फिश वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको फिश ऑयल लेना चाहिए। फिश ऑयल ये नॉन वेजिटेरियन है, बट एक वेज ऑप्शन भी आता है जिसमें एल्गी का एक्सट्रैक्ट होता है, जो भी लगभग सेम काम करता है। तो अगर आपके जॉइंट वगैरह में पेन रहती है, आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि आप जिम जाओ, आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहे, आप ब्रेन फंक्शन अच्छे से हो और आपकी रिकवरी अच्छी हो, तो आपको फिश ऑयल अपनी डाइट में रेगुलर बेस पे ऐड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है क्रेटीन। क्रेटीन को भी आपको अपने डाइट पे, अगर आप जिम जाते हो तो क्रेटीन आपकी एक लिस्ट में मस्ट होना चाहिए। इसके 2-3 रीजन है। पहले रीजन कि ये बजट फ्रेंडली काफ़ी है। बजट से मैं कोई चीज़ बताता हूँ कि ये क्रेटीन है, इसकी 83 सर्विंग है। ये मुझे जब मैंने लिया था, मुझे लोकल से सांबा से मैंने इसको लिया, तो मुझे ये पड़ा 1300 रुपये का, और 2 साल बाद मैंने ये लिया 83 सर्विंग वाला ही, इससे अच्छा ही ब्रांड है, ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है, ये मसल टेक से शायद से अच्छा ही ब्रांड है। तो मुझे ये वाला मिला 800 रुपये का, और ये वाला मिला मुझे 1300 रुपये का। जब मैंने इसका प्राइस पूछा अपने, जहाँ से मैं जम्मू से ले रहा हूँ अभी, तो मुझे बंदे ने इसका प्राइस मुझे 700 750 तक बताया था। तो मैं देख रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैंने अपने लोकल से लिया तो लोकल ने मुझे इसका कितना ज़्यादा प्राइस बताया सेम चीज़ का, जो चीज़ आज 2 साल बाद जो महंगी होनी चाहिए जम्मू से सस्ती तक मिल रही है। बात ये है कि बंदे ने मुझे ठगा है इस चीज़ में, जो मैंने ये वाला क्रेटीन लिया था, और इसमें जेन्युइन वाला दिया जो मैंने जम्मू से लिया था। तो बात से भटक गए, तो मैं बता रहा था, तो क्रेटीन आपको लेना चाहिए, इससे आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छी रहती है, इससे आपका एटीपी सिंथेसिस, जब आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, आपकी मसल में वाटर स्टोर होता है, जिससे आपकी मसल राउंड और फुल दिखती है। तो ये टेक्निकल बातें होगी काफ़ी, मैं क्रेटीन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वे प्रोटीन आपको तभी लेना चाहिए जब प्रोटीन आपकी डाइट से पूरा नहीं हो रहा। अगर आपकी डाइट में इनफ ग्राम ऑफ प्रोटीन है, जो कि लगभग मोस्टली लोगों की डाइट में नहीं होता, बट
अगर आप अपनी डाइट सही रखते हो कि आपकी डाइट में आपको प्रोटीन सही क्वांटिटी में मिल रहा है, वेज हो या नॉन वेज हो, तो आपको वे प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं रहती कि नेचुरल सोर्स प्रोटीन का भी वही काम करता है, वे प्रोटीन भी वही काम करता है। हाँ, अगर आपको कैलोरीज का थोड़ा रहता है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि कैलोरीज होल फूड में ज़्यादा होती है, वे प्रोटीन में काफ़ी कम कैलोरीज में आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो वे प्रोटीन, फिश ऑयल और क्रेटीन, ये 3 सप्लीमेंट है जो मैं अगर अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप लेना चाहते हो। मैंने जिंक मैग्नीशियम के बारे में इतना सुना नहीं है और ना मैंने खुद अभी तक यूज़ किया है, तो इसको यूज़ करके पता लगेगा कि इसका क्या असर होता है, क्या नहीं होता। बट फिलहाल मैं कोई 3 सप्लीमेंट ही रिकमेंड करना चाहूँगा, फिश ऑयल, क्रेटीन एंड वे प्रोटीन। वे प्रोटीन तब अगर आपकी डाइट से पूरा नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो कल वापस आके देखना, मैं रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ। आज तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू जो बंदा यहाँ तक देख रहा है। बाय बाय।